वही माइंड में रखना है। उसी तरीके से आगे अगर आप चलेंगे तो आपके लिए मेकअप बहुत इजी हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो जैसे हम प्राइमर की तरफ चलते हैं उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है, करेक्शन एंड कंसीलिंग। अगर यहाँ पे ये व्हाइट पर्दा है, क्या सुनिए, व्हाइट स्किन है, व्हाइट स्किन के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर का पर्दा रखते हैं, ध्यान से सुनिए कि व्हाइट स्किन के ऊपर या व्हाइट ये बोर्ड के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर का पर्दा रखते हैं तो मुझे बताइए, आप सोचिए कि आपको कौन सा कलर दिखेगा। आपको पूरा आई एम सो सॉरी, हम एक अलग तरीके से बोलते हैं कि ये व्हाइट नहीं है, कोई ब्लैक, ओके चलो हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे ये ब्लैक कलर की ये चीज है उसके ऊपर हमने व्हाइट कलर का पर्दा रखा है। जब भी हमने व्हाइट कलर का पर्दा रखते हैं तो हम जब सामने से देखते हैं तो हमें कभी भी वो व्हाइट कलर का दुपट्टा व्हाइट नहीं दिखता है बट ग्रे दिखता है। क्यों दिखता है ग्रे? क्योंकि जो नीचे का कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है बाहर के कलर के ऊपर, और इसीलिए ये ब्लैक और ऊपर का व्हाइट मिला के बनता है पूरा ग्रे कलर, ठीक है। तो वैसे ही जब भी हम मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर हमने हमारे मार्क्स, अभी वो मार्क्स में क्या क्या आ गया, अंडर आईज, डार्क सर्कल्स, प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे मार्क्स हैं हमारे स्किन के ऊपर, उसको हमने ठीक नहीं किया, और ठीक नहीं करने के बाद अगर हमने उसको डायरेक्टली फाउंडेशन का लेयर लगा दिया तो क्या होगा गाइस, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो मार्क्स नीचे से दिखने लगेंगे, वो मार्क्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और इसके लिए हमारा मेकअप पैची लगता है, इसके लिए हमारा मेकअप टू टोन वाला लगता है, कभी कभी मेकअप काला पड़ जाता है और लोग कहते हैं कि मैम मेकअप फ्लॉलेस नहीं लग रहा है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले करेक्शन एंड कंसीलिंग करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जब हम करेक्शन एंड कंसीलिंग की बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आती है, अंडर आईज, टू टोन, पिंपल्स, एक्ने, मंकी माउथ, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे अंडर आईज, टू टोन, ओके, पिगमेंटेशन होते हैं, कहीं पे एक्ने होते हैं, पिंपल मार्क्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, मंकी माउथ, ये एरिया सबका डार्क होता है। सो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, आपके करेक्शन और कंसीलिंग में। अगर आपने ये चीज़ सही से नहीं की तो आपका अगेन मेकअप गेम जीरो हो सकता है, पूरा चेंज हो सकता है। तभी मेकअप सही लगेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डार्क लग सकता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये सारी चीज़ों को छुपाना है। सो अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, विच इज लाइक कलर विल थ्योरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पूरा मेकअप इसके ऊपर ही टिका हुआ है, इसके ऊपर ही डिपेंड है। अब ये कलर विल होता क्या है हमारे, मैं आपको सिंपली बता दूं यहाँ पे कि विल हैव वन रेड, excuse me, स्मॉल कट करें। ध्यान से देखिए गाइस, ये एक्चुअली होता क्या है, काफी लोगों को पता भी होगा लेकिन हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे। कलर विल, ठीक है। सो इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे येलो है, येलो, रेड, ब्लू, ठीक है, दिस इज येलो, रेड, ब्लू। ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स। ये कलर ऐसे हैं गाइस कि जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में है, जिसको हम बना नहीं सकते, ऑलरेडी कलर्स होते हैं और इन कलर्स को मिक्स करके ही बाकी सारे कलर्स बनते हैं।
ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जब येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज करने वाले हैं, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ये चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग, और शी कैन जस्ट गो दैट साइड, आई रिक्वायर योर हैंड एंड टेल व्हाट यू आर टेकिंग। सो दिस इज फ्रॉम PAC, ये PAC का फ्रेश कलर पैलेट है। दिस इज अ प्योर कलर्स, ओके, ये प्योर कलर्स हैं, पेंट कलर्स हम जिसको बोल सकते हैं, जिससे चेहरे पे हम पेंट भी करते हैं, तो ये पैलेट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देयर इज अ रेड, देयर इज अ येलो एंड देयर इज अ ब्लू, ओके। सो हम अब यहाँ पे क्या देखेंगे, कैन आई हैव योर हैंड प्लीज। सो दिस इज अ हैंड, ये उर्वशी का, आप नीचे से पकड़ लीजिए। So this is Urvashi's hand, okay. So हम सबसे पहले क्या करेंगे, this is a red and yellow. So I require one more brush. So I'm taking this red color first. हमने यहाँ पे red color लिया. This is a red color. अब हम क्या करेंगे, इस red color के साथ, ये जो red color है, इस red color के साथ हम हल्का सा, मुझे टिश्यू या red color चाहिए, हम हल्का सा येलो मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम येलो मिक्स कर रहे हैं। और जैसे हम इसमें येलो मिक्स करेंगे, ये बन जाता है ऑरेंज। यू कैन सी गाइज, राइट नाउ ओनली यू कैन सी दैट ये येलो मिक्स करने की वजह से क्या बन गया है, यहाँ पे एक अच्छा सा ऑरेंज कलर बन गया है, ठीक है। सो रेड एंड येलो को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, द कलर शेड इज ऑरेंज। सो दिस इज अ रेड एंड येलो, और इन दोनों को मिक्स करके हमारा बनता है ऑरेंज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी हमें ऑरेंज डार्क चाहिए तो हमें क्या करना होगा। अगर हमें ऑरेंज डार्क चाहिए तो रेड की मात्रा बढ़ानी होगी, और अगर हमें येलो ज्यादा चाहिए तो हमें लाइट ऑरेंज चाहिए तो येलो की मात्रा बनानी होगी, और अगर डार्क ऑरेंज चाहिए तो रेड की मात्रा बढ़ानी होगी। सो इस तरीके से हम यहाँ पे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेड एंड येलो, और अब रेड के साथ हम ब्लू मिक्स करेंगे। लेट्स सी कि अगर हम रेड के साथ ब्लू मिक्स करते हैं, वो रेड वाला, लेट्स सी कि अगर हम रेड के साथ ब्लू मिक्स करते हैं, then what is the result? So this is a red color, ठीक है। रेड कलर के साथ हम यहाँ पे ब्लू मिक्स करेंगे। I'm just adding the blue here, ये पूरा प्योर ब्लू फॉर्म है, हम वो उसे मिक्स करेंगे। ओके, इसके साथ हम थोड़ा सा और रेड मिक्स करेंगे। हल्का सा और रेड मिक्स करेंगे, और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बनता है प्रॉपर पर्पल कलर, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर पर्पल कलर। थोड़ा सा हम और मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसको हम कहते हैं प्योर पर्पल कलर, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क है बिकॉज हमारे रेड एंड ब्लू भी डार्क है, पर यहाँ पे बनता है हमारा पर्पल कलर। सो रेड में येलो मिक्स किया तो ऑरेंज बन गया है, रेड में ब्लू मिक्स किया तो क्या बन रहा है, पर्पल कलर बन रहा है। और इस तरीके से ही हम आगे के कलर्स मिक्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आई होप आप ये समझ रहे हैं, आई होप ये समझ रहे हैं कि हमने रेड में ब्लू मिक्स किया तो पर्पल बनता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द नेक्स्ट विच आई एम डूइंग हियर इज आई एम एडिंग, हम येलो में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करेंगे। वी विल मिक्स ब्लू इन येलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमारा येलो है, दिस इज आवर येलो, और येलो के अंदर हम हल्का सा ब्लू ऐड करेंगे। फिर से थोड़ा सा येलो ऐड करेंगे,
देखिए किस तरह से मैं ऐड करते जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ। यू कैन सी, हम थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। और अब यहाँ पे हमें मिलता है प्रॉपर ग्रीन कलर। यू कैन सी गाइस, हमें प्रॉपर मिलता है ग्रीन कलर। सो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। इसी चीज़ पे इंटीरियर टिका हुआ है, फैशन टिका हुआ है, क्लोथ्स की इंडस्ट्री टिकी हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप तो इसी चीज़ पे टिका हुआ है। अगर आपको ये सही मायने में मिक्स एंड मैच करने आ गया तो आपके लिए मेकअप बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये सारे कलर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल, जो यहाँ पे सारे बने हुए हैं वो सारे कलर्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसको पोछिएगा मत, अगर मुझे चाहिए रहेगा तो मैं फिर से यूज करूंगी। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे हमें ये लिखना है रेड एंड येलो को मिक्स करके बनता है ऑरेंज, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके बनता है पर्पल, आपको भी इसी तरह से लिखना है, और येलो एंड ब्लू को मिक्स करके बनता है ग्रीन, और इस तरीके से हम सेकेंड ट्रायंगल बनाते हैं लाइक दिस। सो ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स, और उसको मिला के बन गए हमारे सेकेंडरी कलर्स, और हमें इन्हीं कलर को मिक्स एंड मैच करके आगे के सारे कलर्स बनाने होते हैं, ठीक है। आगे के सारे कलर्स इनको मैच करके ही बनाने होते हैं। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई टेक वन मोर, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। मैं और एक यहाँ पे दे रही हूँ गाइस, ये समझ जाइए आपके लिए आई शेडो, लिपस्टिक, सारी चीजें इजी होने वाली है। कलर विल एक इतना अच्छा टॉपिक है, विच इज माय फेवरेट टॉपिक, यू कैन से दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, यू कैन से आई लव कलर विल्स, ठीक है। सो अब कलर के शेड्स बनते कैसे हैं, कलर के शेड्स कैसे बनते हैं हमें देखना है। कि जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूज होते हैं वो प्योर कलर होते हैं, उसके बाद अगर आप उसमें हल्का सा वाइट ऐड करते हो तो वो टिंट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसमें थोड़ा सा ग्रे ऐड करते हो, कट मत कीजिए, कंटिन्यू चलो, ओके। सो हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे कि ह्यूज होते हैं वो प्योर कलर होते हैं, जैसे कि ये प्योर कलर्स हैं, ठीक है। अब ये कलर के साथ अगर आपने हर कलर में अगर आपने व्हाइट ऐड कर लिया तो उसका टिंट बन जाता है। अगर इन कलर्स में आपने ग्रे ऐड किया तो उसका टोन बन जाता है, और ये सारे कलर्स में आपने अगर ब्लैक ऐड किया तो उसके शेड्स बन जाते हैं। वो कैसे काम होता है वो मैं आपको बताती हूँ, लाइट डार्क डार्क कलर के हिसाब से। एक ही कलर का हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये हम कोई एक कलर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लेते हैं चलो ग्रीन कलर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन का प्योर फॉर्म है, ये ग्रीन का प्योर फॉर्म है। ग्रीन के अंदर हमने व्हाइट ऐड किया तो यहाँ पे लाइट कलर का लाइट पिस्ता ग्रीन बन चुका है। अब इसी पिस्ता ग्रीन में हमने हल्का सा ग्रे ऐड किया तो ग्रे ऐड करने की वजह से ये मीडियम ग्रीन बन जाता है, और उसमें ब्लैक ऐड करने से ये डार्क पिस्ता ग्रीन बन जाता है। सो एक ही कलर में व्हाइट मिक्स करना, ग्रे मिक्स करना, ब्लैक मिक्स करना, और उसके शेड्स को डिफरेंट करना, और यही चीज आप कर सकते हो आपके आई शेडोज में, आपके लिपस्टिक्स में, एवरीवेयर जहाँ पे आपको मेकअप करना होता है, ठीक है। सो हम एक उर्वशी को बुलाएंगे यहाँ पे, वंशिता मुझे ब्रश उर्वशी आप एक मिनट आइए, वंशिता कॉल करती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी, सी गाइस, ये समझना बहुत ही जरूरी है। कम दिस साइड उर्वशी, आई होप आप समझ रहे हैं, आई होप आप इसको अच्छे से माइंड में ले रहे हैं, बिकॉज ये रहा कलर थियरी और ये रहा उसके कलर के शेडिंग करना। ये समझ जाएंगे तो उसके बाद आगे की सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, जैसे हमने ये जो उर्वशी का हैंड है उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, विल वर्क ऑन दिस हैंड ओनली। सो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम कोई एक शेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं चलो रेड कलर लेते हैं। सो हम ये रेड कलर में सबसे पहले इस पैलेट का एक बार व्हाइट यूज करेंगे और ब्लैक मिक्स करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ से व्हाइट ले रही हूँ, आई एम टेकिंग अ व्हाइट लिटिल बिट,
और हम नीचे की तरफ इसमें व्हाइट ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम नीचे की तरफ व्हाइट ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने व्हाइट ऐड किया, क्या हो गया, ये लाइट हो गया, ये लाइट रेड कलर हो गया। और वही हम सेकेंड साइड से इसी कलर में हल्का सा ब्लैक ऐड करेंगे। नाउ आई एम एडिंग ब्लैक इन दिस। हम यहाँ पे हल्का सा ब्लैक ऐड कर रहे हैं, little bit of the black, and now you can see here, यहाँ पे ये हो गया लाइट रेड कलर, यहाँ पे ये हो गया डार्क रेड कलर। सो इसी को हम कह सकते हैं कि जब हम ब्लैक ऐड करते हैं तो शेड बन जाता है, और जब लाइट व्हाइट कलर यूज करते हैं तो टिंट बन जाता है। तो अगर आपके आई शेडो में कोई कलर है, ठीक है, वो कलर आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डार्क रेड कलर है, लेकिन आपके पास मरूनिश रेड कलर, आपके पास रेड कलर है बट मरूनिश रेड नहीं है, डार्क रेड नहीं है, और आपको वो कलर आई शेडो में करना है, तो आपको सिंपली सोचना है कि अगर मैं रेड के अंदर ब्लैक ऐड कर दूंगी तो वो हल्का सा डार्क हो जाएगा, या अगर मुझे रेड को थोड़ा माइल्ड करना है तो उसमें मैं व्हाइट ऐड कर देती हूँ तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये कलरल थियरी माइंड में है तो आप कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हो। आपके आई शेडो पैलेट में ग्रीन कलर नहीं है, बट अगर येलो है, अगर ब्लू है, तो डेफिनेटली यू कैन मेक डिफरेंट कलर्स और मिक्सिंग करके आप चाहे वो सारे कलर्स कर सकते हो। आपके लिपस्टिक को भी आप ऐड कर सकते हो, हर चीज में आप ये चीज यूज कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ओके, सो दिस इज कलर्स के साथ हमने देखा, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हम इसको दो पार्ट में, मोबाइल अब दो पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करके आप देखेंगे कि यहाँ पे है हमारे सारे वार्म कलर्स और यहाँ पे है हमारे सारे कूल कलर्स। वार्म मतलब क्या हुआ, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। कूल मतलब ग्रीन, ब्लू और पर्पल। मुझे एक बात बताइए कि जब हम येलो, ऑरेंज और रेड को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में क्या आता होगा? रेड मतलब ब्लड, ऑरेंज, येलो, रेड मतलब खतरा या आग, हम ऐसे कह सकते हैं, अब इसीलिए उसको हम वार्म कलर्स कहते हैं। और यहाँ पे ग्रीन मतलब ग्रीनरी, ब्लू मतलब स्काई, ओशियन, पर्पल, ये सारे कैसे हैं? कूल कलर है। इनको देखने के बाद हमारे माइंड को अच्छा लगता है, हमें ठंडक मिलती है, दैट्स व्हाई हमारे आंखों को अच्छा लगता है, और इसीलिए हम उनको कूल कलर्स कहते हैं। तो दिस इज अ वार्म कलर्स एंड दिस इज अ कूल कलर्स, ठीक है। और जब वार्म एंड कूल की बात आती है, सो दिस इज अ डिवीजन, वार्म एंड कूल, ओके। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमें अंडर आइज क्यों होते हैं? हमें अंडर आइज क्यों होते हैं? सो अंडर आइज होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, विच इज लाइक हमारी जो कैपिलरीज होती है, हमारे जो नर्व्स होते हैं, उसमें ब्लड की कोटिंग होते जाते हैं, क्लॉट्स होता है, मतलब हमारी जो नसें होती हैं उसमें कंटिन्यूसली ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड पास ऑन होते रहता है। वहां पे ब्लड क्लॉट होने की वजह से वहां पे चीज डार्क होते जाती है, डार्क होते होते हमारे अंडर आइज दिखने लगते हैं। वैसे ही हमारे स्किन के ऊपर भी हमें पिगमेंटेशन होते हैं, टू टोन होते हैं, अंडर आइज होते हैं। सो हमारे स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी अंडर आइज या वगैरह होते हैं, उन सब का सोल्यूशन भी यहीं पे छुपा हुआ है, जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ ओपन योर माइंड अगेन एंड जस्ट सी कि मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रही हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ आपको कंटिन्यूसली लिखते जाना है, ठीक है। सो जब भी हम वार्म की बात करेंगे तो वार्म होते हैं कंट्रीज। तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, तो हम जो इंडियन होते हैं वो सारे वार्म कंट्रीज में हैं। अफ्रीकन कंट्रीज भी वार्म कंट्री होती है, जहाँ पे गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है, जहाँ पे आप बोलते हो हीट ज्यादा होती है, वो सारे वार्म कंट्रीज होते हैं। और कूल कंट्रीज मतलब जहाँ पे बहुत ठंडक होती है, ठंडा होता है, बर्फ होता है, एनवायरमेंट ठंडा होता है, हीट बहुत कम होता है, वो हमारे सारे कूल कंट्रीज हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वार्म कंट्री में से हैं, जहाँ पे जो हीट है वो हीट थोड़ी ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो
हम देखेंगे कि साउथ की तरफ आप जितना जाओगे, वेस्ट साउथ की तरफ तो गर्मी बढ़ती है, और नॉर्थ ऊपर की तरफ जाओगे जैसे कश्मीर है, या फिर आप देखोगे हरियाणा, चंडीगढ़, वहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत ठंडी होती है। ठीक है, सो होता क्या है बेसिकली कि हम इंडिया एक वार्म कंट्री से आते हैं, दिस इज अ वार्म कंट्री, और इसीलिए जब हम अंडरटोन की बात करते हैं, हमारे स्किन में दो टाइप होते हैं, एक होता है टोन, एक होता है टोन जो मैं आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं मीडियम फेयर टू ब्रिटिश के बीच में हूँ, उसके बाद उर्वशी बहुत फेयर है, उसके बाद कोई और डार्क होगा। वैसे जो हमें दिखता है वो होता है टोन, और जो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसके वजह से टोन में बहुत फर्क हो जाता है, उसको बोलते हैं अंडरटोन। मतलब कि इसके पहले भी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि जैसे कि एक जैसे ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर हम व्हाइट कपड़ा रख देंगे तो जो नीचे से कलर रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं अंडरटोन। ठीक है, जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन उसके वजह से ही हमारा टोन बनता है। ठीक है, सो हमारे जो इंडिया के अंडरटोन्स होते हैं वो मोस्टली वार्म होते हैं, क्योंकि हम गर्म कंट्रीज में से हैं, हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे हीट ज्यादा है। सो अगर आप इंडिया में देखोगे तो कोई गोरा हो या काला हो या गेहुआ हो, लेकिन उनको देखने से ही हमें थोड़ा समझ में आ जाता है कि अरे हाँ ये थोड़े से वार्म दिख रहे हैं, मतलब हम ऐसे येलो पिंकी चबी चबी नहीं होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में देखो कितने पिंकी चबी होते हैं, हर जगह लाल लाल होते हैं, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी बट मैं उर्वशी का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दूंगी। So Urvashi is without makeup, but yeah, that's really okay. So you can see here, अगर आप उर्वशी को देखेंगे तो उर्वशी is almost 60% to 70% warm, but बाकी वो 30% cool है। तो उर्वशी is the fair, she is like very fair। और अगर हम देखेंगे तो इनका जो नोज एरिया है, उर्वशी का जो नोज एरिया है, हल्का सा यहाँ पे जो चिक्स का एरिया है वो सारा क्या है, कूल है, मतलब थोड़ा पिंकी है, रेड है। तो हम बोल सकते हैं कि उर्वशी 30% कूल है, बट ये जो उनका एरिया है, जो आसपास का एरिया है, दैट इज अ वार्म, मतलब येलो है। सो अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे इनको सॉरी चिमटी करेंगे पिंच करते हैं तो उनको थोड़ा सा रेडनेस हो जाता है, और इसीलिए उर्वशी 30% कूल है। उर्वशी 30% कूल है बट 70% वार्म है। वैसे हमारे इंडिया में कोई कंप्लीट कूल तो नहीं होता है, कुछ लोग कुछ जगह पे रेड हो जाते हैं तो हम उनको कूल बोल सकते हैं, बट अदरवाइज मोस्टली हमारे इंडिया में गोरा काला कैसा भी इंसान हो, लेकिन वो हमें वार्म दिखता है, वो हमें येलोइश दिखता है ऑलमोस्ट, और इसीलिए हम उसको वार्म कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या हमने देखा यहाँ पे वार्म एंड कूल। सो आपको वैसे ही लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है अंडरटोन। लिखिए अंडरटोन। अंडरटोन में आपको लिखना है पहले वार्म अंडरटोन। ठीक है, वार्म अंडरटोन पहचानने का जो सबसे इजी टेक्निक है, जो सबसे मेन टेक्निक है पहचानने का, दैट इज, एक तो आप देखकर भी पहचान सकते हो और बाकी हमें वेन्स देखने होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी वेन्स, आपकी जो नसें हैं वो ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। उसके बाद अगर आपकी वेन्स ब्लू है तो आप कूल अंडरटोन के हो, और अगर आप न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब थोड़ा सा वार्म थोड़ा सा कूल, मतलब दोनों का मिक्सचर, तो आपकी जो नसें होंगी मोस्टली पर्पल और ब्लू के बीच में होंगी। ठीक है, सो वैसे वार्म, कूल और न्यूट्रल हमारे इंडिया में मोस्टली आपको वार्म मिलेंगे, उसके बाद न्यूट्रल मिलेंगे। उर्वशी जैसे न्यूट्रल है, थोड़ी सी वो वार्म है, थोड़ी सी वो कूल है, और बहुत कम होंगे जो पूरे आपको कूल मिलेंगे। तो ये अंडरटोन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अंडरटोन के हिसाब से आपके फाउंडेशन सिलेक्ट नहीं किए तो क्या होता है कि आपने टोन बरोबर मैच किया होगा, और जैसे फेयर के लिए आप फेयर फाउंडेशन यूज करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब आप अंडरटोन सही नहीं है, मतलब अगर आपने किसी वार्म इंसान रहेगा जिसका अंडरटोन वार्म है, उसको आपने पिंक अंडरटोन वाला फाउंडेशन लगा दिया
तो वो ग्रे लगते हैं, वो सही से वो फाउंडेशन उठ के नहीं दिखता है। और इसीलिए हमारे इंडिया में हमें जनरली वार्म अंडरटोन वाले फाउंडेशंस ही लेने होते हैं। बिकॉज अगर उर्वशी कूल भी है ना 30% या 40%, लेकिन फिर भी मैं ऑलवेज उसको वार्म अंडरटोन में ही कन्वर्ट करूंगी। और इसीलिए इंडिया में वार्म या मैक्सिमम न्यूट्रल अंडरटोन वाले फाउंडेशन ही आपको लेने चाहिए। सो आप ये बहुत अच्छे से लिख लें। सबसे पहले अंडरटोन, अंडरटोन आपको लिखना है वार्म ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। ये वेन्स होते हैं और ये सब, ये उसको पहचानने का सबसे इजी और अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम इसको रब करेंगे। वार्म ग्रीन, कूल ब्लू, न्यूट्रल पर्पल एंड ब्लू। उसके बाद अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आएंगे एंड दैट इज कि हमारे अंडर आइज कैसे होते हैं। हमारे अंडर आइज क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं, नसों के अंदर हमारे जो कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स, व्हाटएवर इट इज, उसमें हमारे ब्लड क्लॉट होते जाता है। क्लॉट होते 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 ये एरिया डार्क हो जाता है और डार्क एरिया होने की वजह से धीरे धीरे इसके ऊपर हमारी स्किन आ जाती है, हमारे नसों के ऊपर हमारी स्किन आ जाती है। और स्किन आने की वजह से वो हमें डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रे या ब्लैक कलर के दिखते हैं, ठीक है। जो भी अंडर आइज या मार्क्स आप बोल सकते हो। और उसको छुपाने के लिए हमें यूज करना होता है प्रॉपर करेक्टर, ठीक है। सो हम वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सो हमारी जो नसें होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। हमारी जो वेन्स होती हैं वो ऑलमोस्ट ब्लू, ग्रीन और पर्पल के बीच में होती है, ठीक है। और जब हमें यहाँ पे ये जो कलर व्हील होती है ना, वहाँ पे एक रूल होता है। वो रूल ऐसा है गाइस कि जो बाजू वाला है ना वो आपका फ्रेंड है और जो ऑपोजिट है ना, सामने वाला, वो आपका दुश्मन है, ठीक है। बाजू वाला आपका फ्रेंड और जो ऑपोजिट होता है वो आपका दुश्मन। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ये है हमारे प्रॉब्लम्स, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर की जो हमारी वेन्स होती हैं, सबकी अलग अलग होती है। वहां पे आया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को अगर कट करना है, मतलब इनको मारना है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल को मार देना है, तो हम बाजू वाले फ्रेंड को बुलाएंगे या फिर हम सामने वाले दुश्मन को बुलाएंगे। सोचिए किसको बुलाएंगे हम। बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें किसी को मारना है तो मारता कौन है, दुश्मन मारता है, दोस्त नहीं मारता है। और इसीलिए अगर हमें ये सारे प्रॉब्लम को करेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले ऑपोजिट, ये ऑपोजिट कलर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो करेक्टर होते हैं वो सारे येलो, ऑरेंजिश और रेडिश कलर के होते हैं, क्योंकि वैसा यूज करने से आपके अंडर आइज छुप जाते हैं। आप कोई भी करेक्टर देखिए, वो येलोइश, ऑरेंजिश, पीचिश और ऐसे ही कलर के होंगे, रेडिश कलर के होंगे। और वो यूज करने से हम ये सारे प्रॉब्लम को कट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और इसीलिए अभी आपको वहां पे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, कि जब भी हमारा जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक पहला हम कैरेक्टर लेंगे विच इज लाइक, हम बोल सकते हैं ऑरेंज। हमारा जो ऑरेंज कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, हमारे अंडर आइज और पिगमेंटेशन को कट करता है। याद रखिए हमें ऑरेंज जो लेना है वो थोड़ा सा बर्न्ड ऑरेंज लेना है, मतलब हमें एकदम डार्क ऑरेंज भी नहीं लेना है, हमें एकदम पीचिश जैसा लाइट ऑरेंज भी नहीं लेना है, हमें मीडियम ऑरेंज लेना है। और वो मीडियम ऑरेंज क्या करता है, हमारे अंडर आइज और पिगमेंटेशन को अच्छे से कट करता है। उसके बाद हम जो सेकंड कैरेक्टर की बात करेंगे विच इज लाइक येलो, ठीक है। अब येलो क्या करता है, अगेन वो मार्क्स को हाइड करता है,
ठीक है। सो अगर किसी के मार्क्स बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो आप उनको येलो करेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है विच इज लाइक ग्रीन करेक्टर, भी मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो ग्रीन क्या करता है, दिस इज अ ग्रीन करेक्टर, वो रेड को कट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर के जो एक्ने होते हैं, रेड कलर के पिंपल्स होते हैं, उन सबको कट करने के लिए ग्रीन लेना है। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि जब हम बात करते हैं ग्रीन करेक्टर की, ठीक है, तो ग्रीन करेक्टर हमारे इंडिया में बहुत कम यूज होता है बिकॉज हमारे जो अंडरटोन्स होते हैं वो तो येलो ही होते हैं। ठीक है। सिर्फ हमारे पर्टिकुलर पिंपल रेड होते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू यूज अ ग्रीन करेक्टर के बदले आप ऑरेंज ही यूज करें आपके पिंपल मार्क को छुपाने के लिए। बिकॉज क्या होगा कि अगर आपने ग्रीन यूज किया है तो हो सकता है कि वो ग्रीन और आपके येलो अंडरटोन मिक्स होके ग्रे कलर बना सकते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू यूज ऑरेंज करेक्टर ओनली फॉर पिंपल्स। सो अगर किसी के रेड पिंपल है या किसी के कोई मार्क्स हैं बट हमारे इंडिया में पॉसिबल है, तो प्लीज यू डोंट यूज ग्रीन बट इफ पॉसिबल यूज ऑरेंज और येलो ओनली, ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। सो इस तरीके से हमने 3 कलर्स यहाँ पे दिखाए। उसके बाद एक पर्पल भी होता है, पर्पलिश कलर का भी करेक्टर होता है जो मोस्टली हमारे येलोनेस, पेलनेस को यूज कर मतलब कम करने के लिए यूज होता है। बट दैट आई विल नॉट सजेस्ट दैट मच एंड दैट इज नॉट यूजफुल इन इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को मतलब जितना हमें जरूरी है, ना ही स्टूडेंट्स को, मुझे भी जितना जरूरी है हमें उतना ही सीखना है। ऑफकोर्स एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है, लेकिन उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे जनरली यूज रेड पे ऑरेंज लगाते हैं, अंडर आइज पे सॉरी रेड कलर पे ग्रीन लगाते हैं, अंडर आइज पे ऑरेंज लगाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ येलोनेस होने की वजह से यहाँ पे पर्पल लगाते हैं, फिर सबको मिक्स करते हैं, फिर सारी चीजें करती हैं, विच इज लाइक रॉन्ग। यू कैन नॉट डू लाइक दैट। इट इज आपको प्रोफेशनली अगर जाना है, अगर आपको कंफ्यूजन कम करनी है और आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है इंडिया में, तो आपको ऑलवेज चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना होगा। जितनी चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आप क्लियर रहेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से ऑरेंज, येलो और ग्रीन सबसे ज़्यादा यूज होता है। ग्रीन आई विल नॉट सजेस्ट दैट मच बट ऑफकोर्स यू कैन यूज। और ये जो पूरा हिस्ट्री है कि क्यों हम और ये सारे करेक्टर यूज करते हैं। सो अगेन आप अगर अंडरटोन की भी बात करेंगे तो जितना कलर डार्क होता, मतलब अगर आप साउथ अफ्रीका के साइड जितना ज्यादा जाओगे उतने उनके अंडरटोन रेडिश कलर में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑरेंजिश येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है। और जितना आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे उतना वो रेड में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो जितना कलर डार्क उतना वो रेड की तरफ जाता है, जितना कलर मीडियम या फेयर उतना वो येलो की तरफ जाता है। इस तरीके से सो होपफुली आपने ये अच्छे से लिखा हो, अच्छे से समझा हो। हमारे इंडिया में कलर व्हील के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ रहता है। सो जनरली अगर हम देखते हैं, हम अगर आई शेडो की बात करें, हम अगर कोई भी चीज़ की बात करें, तो हमें ऑलवेज कलर व्हील की थियोरी और कलर व्हील को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये चीज़, ठीक है, आप इसमें ही मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन डू दैट। बट एक चीज़ है कि ये जो जैसे एक ये है एंड वन इज दिस इज फॉरएवर 52 का लिपस्टिक पैलेट है, जिसमें भी ये कलर्स हैं, सारे रेड है, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट है। आई रियली मस्ट टेल वन थिंग दैट ये चीज़ों को आप बॉडी पेंट के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इस चीज को आप आई शेडो में भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपने ये सारी चीजों को बेस में यूज करना स्टार्ट किया तो दिस इज अ प्योर पेंट बेस। ठीक है, ये पेंट बेस है। तो ये सारी चीजें बेस में यूज करने की वजह से आपका बेस 2 से 3 घंटे में ऑयली होना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। चीज़ों का मतलब फाउंडेशन और इसके साथ ये चीज़ें मिक्स नहीं हो पाती हैं। सो डोंट यूज दिस इन अ बेस और समथिंग, बट यू कैन यूज ऑन आईज। लिप्स पे भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि लिप्स में हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ये थोड़ा क्रीमी प्रोडक्ट है। बट येस यू कैन यूज ऑन आईज। आप आईज पे यूज़ कर सकते हो, आप फेस को पेंट करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं।
बट डोंट यूज इन फाउंडेशंस एंड बेस, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट को जब हम मेकअप करते हैं वी रियली रिक्वायर मेकअप कम से कम 8 से 10 घंटा टिकना चाहिए, और जब मेकअप को 8 से 10 घंटा टिकाना है तो आप बिल्कुल भी मिक्स एंड मैच कुछ नहीं करें। बेटर है कि आप ऑलवेज जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो गुड फाउंडेशंस हैं, गुड प्रोडक्ट हैं, वो यूज़ करें, क्योंकि मॉडल के ऊपर मेकअप करना या 1-2 घंटे के लिए शूट करना एक अलग बात होती है, बट क्लाइंट के ऊपर मेकअप करना, फिर क्लाइंट बारात में जाएंगे, वो नाचेंगे, या शूट करने के लिए मॉडल्स ओपन में जाएंगे, सन में जाएंगे, और उसके बाद अगर आपका मेकअप खराब हो जाता है तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। सो ऑलवेज यूज गुड प्रोडक्ट, ऑलवेज यूज राइट टेक्निक। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हैक्स होते हैं, यूट्यूब पे देखते होंगे आप, सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्विकली ऐसे करना है वैसे करना है, वो सारी हैक्स सिर्फ वीडियोस के लिए सही है, बट जब हम क्लाइंट की बात करते हैं ना, सारे हैक्स जीरो हो जाते हैं, सारी चीज़ें ब्लो आउट हो जाती है, तब आपको वही काम आता है जो आपने सच में सीरियसली फंडामेंटल मेकअप का सीखा है, और आप हमेशा से सीधी तरीके से जाएंगे तो आपके क्लाइंट आपके हमेशा जुड़े रहेंगे, और ऑफ कोर्स आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा मेकअप में। लेकिन हैक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप ऑलवेज कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यू थिंग्स, नॉट ऑन मच मोर थिंग्स। डोंट फॉलो सो मेनी पीपल, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग, ये चीज आपने अच्छे से समझी होगी होपफुली। इसके बाद हम इसको कट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं टोन्स। इसके बाद सबसे पहला होता है वेरी फेयर, जिसमें हम कह सकते हैं करीना कपूर को अगर आप देखोगे, शी इज अ वेरी वेरी फेयर, शी इज वेरी फेयर, यू कैन से। सेकेंड हम आते हैं फेयर कैटरीना, शी इज अ वेरी फेयर। हम टोन मतलब ये चीज, हम टोन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में हमें दिखता है और जिसके हेल्प से हम फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे मीडियम फेयर, उसमें आती है प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण। उसके बाद फोर्थ हम बात करेंगे विटिश की, विटिश में आती है हमारी बिपाशा। उसके बाद डार्क विटिश, इसमें आती है काजोल, जो पहले काजोल का कलर था वो डार्क विटिश था, अभी वो विटिश में आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद सिक्स होता है डार्क कलर, जो हम मोस्टली साउथ इंडियन पीपल में ज़्यादा देखते हैं। और उसके बाद सेवेंथ होता है निग्रो, जो हमारे इंडिया में बहुत कम है, कम मतलब नहीं है, जिनके सिर्फ दांत दिखते हैं और आंखें दिखती हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। सो इस तरीके से हमारे सारे टोन होते हैं। वेरी फेयर करीना कपूर, फेयर कैटरीना कैफ, मीडियम फेयर प्रियंका एंड दीपिका, विटिश बिपाशा, डार्क विटिश काजोल, डार्क साउथ इंडियन, निग्रो अफ्रीकन। सो अगर हम इंडिया में देखेंगे तो आप मोस्टली जब नॉर्थ की साइड जाते हो तो नॉर्थ में आपको वेरी फेयर, फेयर और मीडियम फेयर लोग मिलते हैं नॉर्थ में। उसके बाद आप जब वेस्ट में आते हैं, बीच में आते हैं, जैसे वेस्ट गुजरात, जैसे नॉर्थ में हम बोल सकते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, कश्मीर, वहाँ पे आपको वेरी फेयर, फेयर और मीडियम फेयर मिलेंगे। उसके बाद जब हम मिडल में आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान एंड यू कैन से बिहार एंड झारखंड, फिर आसाम, वहाँ पे आप जो बीच वाला हम देखेंगे वहाँ पे मोस्टली हमें क्या मिलते हैं, मीडियम फेयर एंड विटिश, मीडियम फेयर एंड विटिश। और उसके बाद हम जब नीचे जाते हैं, मतलब साउथ इंडियन पीपल हम बोल सकते हैं, चेन्नई, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड ऑल, वहाँ पे हम अगर देखते हैं तो देयर यू विल फाइंड एवरीथिंग लाइक विटिश, डार्क विटिश एंड डार्क पीपल। ठीक है, सो हमारे इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जितना ऊपर जाओगे वहाँ पे फेयर है, जितना मिडिल में मीडियम फेयर है एंड विटिश है, और नीचे सारे डार्क एंड डार्क विटिश एंड विटिश आते हैं। सो इसीलिए जब आप जिस भी रीजन से यहाँ पे हैं, आपको ऑलवेज देखना होगा कि मेरे रीजन में मोस्टली मुझे कैसे टाइप के लोग मिलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने पूरा टोन यहाँ पे देखा है।
कैन जस्ट रिमूव दिस। सो हमें करेक्शन कैसे करना है, जब भी हम करेक्शन करते हैं, जब भी हम कंसीलिंग करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करेक्टर यूज करें हमारे अंडर आइज को कंसील करने के लिए, और उसके लिए हमें ऑरेंज येलोइश कलर के करेक्टर ऑलवेज यूज करने होते हैं। नाउ हियर वी विल सी वन मोर टॉपिक। गाइस, आपको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, दैट इज रियली ओके। नाउ हियर आई विल सी, हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं विच इज लाइक फाउंडेशन। क्योंकि आपके मेकअप में जो नेक्स्ट स्टेप था वो करेक्शन एंड कंसीलिंग था, जैसे हमारा करेक्शन एंड कंसीलिंग हो जाता है उसके बाद जो 7th स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन। करेक्शन और कंसीलिंग करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप यूज करना होता है फाउंडेशन। सो यहाँ पे एक चीज है कि जब हम करेक्शन या कंसीलिंग करते हैं हमें ऑलवेज बर्न्ड ऑरेंज लगाना है। सो आइदर आप डार्क ऑरेंज लगाइए और उसके ऊपर येलो कलर का करेक्टर लगाएंगे, फिर भी बर्न्ड ऑरेंज बनता है, या आप ऑरेंज एंड येलो को मिक्स करके भी बर्न्ड ऑरेंज कलर का करेक्टर लगा सकते हैं। जैसे आप करेक्टर लगाते हैं, करेक्टर को सेट करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज अ फाउंडेशन, जो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी कितना हुआ है? 45, 10 मिनट्स भी है, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम जब फाउंडेशन की बात करते हैं गाइस, जब भी हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन इज अ कॉम्बिनेशन। Just a second guys, I'm just having my water. Yeah, normal water. I hopefully guys you are just learning, आप मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और जितना मैं आपको बताऊं आप उतना ही कवर कीजिए, उतना ही सीखिए, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। हमें यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट के पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे कि व्हाट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन जो आपका होता है विच इज मेड अप ऑफ फिलर्स, कलर्स एंड मॉइस्चराइजर। मतलब आपके फाउंडेशंस में होते हैं फिलर्स जो टेक्सचर उसको देते हैं, उसके बाद हम कलर्स डालते हैं और कलर्स के साथ हल्का सा उसमें मॉइस्चराइजर डालेंगे तो क्या बनते हैं, हमारे फाउंडेशन बनते हैं। ठीक है, सो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन होते हैं जिसका हम एक चार्ट देखने वाले हैं, बट उसके पहले हम कुछ फाउंडेशन को यहाँ पे दिखा देंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। सबसे पहले हम लिक्विड फाउंडेशन की बात करेंगे। उसके तो लिक्विड फाउंडेशन में क्या होता है, लिक्विड फाउंडेशन में सिलिकॉन होता है। लिक्विड फाउंडेशन में थोड़े से ऑयल्स होते हैं, मतलब मॉइस्चराइजर होता है, और उसमें कलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन में क्या होता है गाइस, क्रीम फाउंडेशन में वैक्स होता है या क्ले होता है, थोड़े से ऑयल होते हैं एंड कलर्स होते हैं क्रीम फाउंडेशन में। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे HD फाउंडेशन। HD फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर लेवल भी ज़्यादा है, कलर्स नॉर्मल हैं, तो बनता है हमारा HD फाउंडेशन। ओके, और HD फाउंडेशन का और एक खास बात क्या होती है कि HD फाउंडेशन के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं विच इज़ लाइक वेरी 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 थिन, इट इज़ लाइक यू कैन से 10,000 टाइम माइक्रो देन द नॉर्मल फाउंडेशन। मतलब नॉर्मल फाउंडेशन के जो
पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी 10,000 टाइम माइक्रो, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं HD फाउंडेशन में, वो इतने ज़्यादा क्रश्ड होते हैं और इसके वजह से वो बहुत स्मूथ बन जाता है। एंड दैट्स वाई हम बोलेंगे कि HD फाउंडेशन जो होते हैं वो लगाने के बाद भी इतना ज़्यादा पॉपअप नहीं होते, गॉडी नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पार्टिकल्स ही माइक्रो होते हैं और सबसे मेन इंग्रेडिएंट उनमें होता है सिलिकॉन। नॉर्मल फाउंडेशन में कम मात्रा में होता है और HD फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद हम देखेंगे पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन में टॉल्क होता है और कलर्स होते हैं। टॉल्क मतलब वो नॉर्मल जो पॉन्ड्स का पाउडर का जो ऐसे फॉर्म होता है वैसा, और उसमें कलर्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 5th वन, माइक्रो फाउंडेशन। माइक्रो फाउंडेशन में क्या होता है, माइक्रो फाउंडेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स प्लस कलर्स। अब आप जब एयर ब्रश मेकअप करते हैं, एयर ब्रश मेकअप में जो फाउंडेशंस मोस्टली यूज होते हैं जो एकदम पानी की तरह होते हैं, एकदम उनके पार्टिकल्स माइक्रो होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो फाउंडेशन, जो मोस्टली एयर ब्रश में यूज होते हैं, या जो एकदम ही थिन लेयर होते हैं उनको भी माइक्रो फाउंडेशन बोल सकते हैं। और 6th होते हैं टिंटेड फाउंडेशन। टिंटेड फाउंडेशन में क्या होता है, मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा होता है, फिर कलर, ठीक है। सो मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा होता है, उसमें कलर जो होता है थोड़ा सा कम होता है, मॉइस्चर की लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो कलर कम होता है मतलब क्या हुआ कि मॉइस्चर मतलब आप क्रीम लगाते हो जैसे, लेकिन उसमें हल्का सा कलर होने की वजह से आपको ऐसा लुक देता है कि जैसे आपने नेचुरली आपकी स्किन ग्लो कर रही है। सो इस तरीके से डिफरेंट फाउंडेशन कैसे बनते हैं, फिलर्स, कलर्स और मॉइस्चराइजर को ऐड करके। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, HD फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, माइक्रो फाउंडेशन, टिंटेड फाउंडेशन, और उसके बाद जो 7th वन होता है मूज फाउंडेशन। मूज फाउंडेशन में भी सिलिकॉन होता है और कलर्स होते हैं। मूज फाउंडेशन जो होते हैं उसका टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ होता है, बट उसमें कलर के पिगमेंट्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और इसके वजह से हम डे टू डे लाइफ में मूज फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज नहीं यूज कर सकते। ये होने के बाद आप ये अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, क्योंकि इसके बाद हम एक बड़ा सा चार्ट बनाने वाले हैं जो आपको मेरे साथ बनाना है। ओके, सो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 53. We have to cut the video. Guys, मैं सिर्फ 1 मिनट इस वीडियो को ऐसे ही रखूंगी। ओके, पहले मैं ये 1 मिनट इस वीडियो को 1 to 2 मिनट हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम फाउंडेशन का बहुत बड़ा और लेंथी टॉपिक लेने वाले हैं, वो चार्ट हम बनाने वाले हैं। बट उसके पहले आपको पहले ये लिख लेना है। लिखने के बाद हियर आई विल टेक, मैं 10 मिनट का ब्रेक तो नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं 10 मिनट का ब्रेक नहीं लूंगी, बट आई विल हैव ओनली 5 मिनट ब्रेक। आई विल टेक 5 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर 5 मिनट्स मैं फटाफट वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप भी पहले ये लिख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद मैं 5 मिनट में आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा कॉफी पी लीजिए, चाय, पानी, चॉकलेट, जो भी खाना है आप खा लीजिए। मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगी एंड आई विल बी बैक राइट नाउ इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद हम आ रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इनको ये लिखने दीजिए, हम 1 मिनट में ये वीडियो कट कर देंगे।